हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं 30 जून 2026 के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, आपको डेली ये क्लास जो है सुबह 6 बजे देखने को मिलती है। ठीक है, आप लोग टाइम याद कर लीजिए। डेली 6 बजे जो है चैनल पे आके ये क्लास आप लोग डेली पढ़ लिया कीजिए। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो CGL, CHSL, CPO, MTS, रेलवे, RRB, NTPC, ग्रुप डी, बैंकिंग, UPSC, स्टेट, PCS एंड सभी स्टेट एग्ज़ाम के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, यह एक एजुकेशनल चैनल है। ठीक है, आप लोग को इस पे एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियो देखने को मिलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। भारत ने हाल ही में वेनेजुएला को मानवीय सहायता किस ऑपरेशन के तहत भेजी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन अमिस्ताद। ठीक है, अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में भारत ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित वेनेजुएला को राहत सामग्री और आवश्यक मानवीय सहायता ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भेजी। इस पहल का उद्देश्य संकट के समय मित्र देशों की सहायता करना और भारत की मानवता प्रथम नीति को आगे बढ़ाना है। या भारत की वैश्विक मानवीय भूमिका को भी दर्शाता है। अगर एग्जाम पॉइंट की हम बात करें तो ऑपरेशन का नाम जो है अमिस्ताद है। संबंधित देश की बात करें तो वेनेजुएला है। विषय आप लोग याद रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर ह्यूमैनिटेरियंस असिस्टेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये देखते हैं। दुनिया का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू करने वाला देश कौन बना? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, भारत ही बना है। ठीक है, हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र में पहला शुरू करने वाला देश। अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या हमारे पास है। भारत ने हरित ऊर्जा मतलब ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे पहले आधुनिक हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह कदम भारत के नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम एग्जाम पॉइंट की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत का लक्ष्य जो है 2070, बहुत लंबा लक्ष्य लेके चल रहे हैं भारत वाले, तक नेट जीरो इमिशन। ठीक है, 2070 तक नेट जीरो इमिशन है का लक्ष्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। हेलिना जो कि एक मिसाइल है। हेलिना मिसाइल किस देश द्वारा विकसित हुई है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर बी, इजराइल द्वारा जो है विकसित किया गया है हेलिना मिसाइल। आइए हम व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या के साथ साथ एग्जाम पॉइंट की भी बात करेंगे। व्याख्या में दिया गया है हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग एक स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे DRDO, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह हेलीकॉप्टर से दागी जाती है और आधुनिक टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है। इससे भारत की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलती है। अगर हम एग्जाम पॉइंट की बात करें तो विकसित संस्था DRDO, प्रकार की बात करें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM है। ठीक है, अक्सर परीक्षा में DRDO और मिसाइल से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। भारत के पहले सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है उदयपुर है। उदयपुर में जो है सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच का सफल परीक्षण हुआ था।
ठीक है। व्याख्या की हम बात करें तो उदयपुर हवाई अड्डे पर भारत के पहले सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। इस तकनीक से खराब मौसम में भी विमान सुरक्षित और अधिक सटीक तरीके से लैंड कर सकेंगे। इससे विमान सुरक्षा और दक्षता दोनों सुधार होगा। ठीक है, दोनों सुरक्षा और दक्षता दोनों सुधार होगा। अगर एग्जाम पॉइंट की बात करें तो स्थान जो है उदयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। विषय की बात करें तो सिविल एविएशन में या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, सैटेलाइट आधारित नेविगेशन परीक्षण जो है अब महत्वपूर्ण टॉपिक भी रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण से रिलेटेड है। योजना किस राज्य ने शुरू की? ठीक है, 5 का आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या की बात करें तो पंजाब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और लोगों की आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। इसके माध्यम से युवाओं को कौशल विकास, स्वरोजगार और आय बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए व्याख्या के बाद एग्जाम पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये राज्य पूछता है कहाँ है, तो पंजाब में है। उद्देश्य सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग स्टार बना लीजिएगा, ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका। ठीक है, आप लोग स्टार इस क्वेश्चन को बना लीजिए, ये वाला ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका। उद्देश्य जरूर याद, वो उद्देश्य कह रहे हैं, हाँ इसका उद्देश्य जो है जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा किस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16वां। व्याख्या की बात करें तो भारत और जापान के बीच 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के आयोजन की तैयारी की जा रही है। इस सम्मेलन में रक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी, सेमीकंडक्टर, हाई स्पीड रेल, डिजिटल तकनीक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। एग्जाम पॉइंट की बात करें तो भारत जापान संबंध पूछ लेता है, तो स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, महत्वपूर्ण विषय अगर बात करें तो रक्षा, निवेश, बुलेट ट्रेन, सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ये देखते हैं। त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 7 का जो है आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए ये जो है दिल्ली भारत के मैप में ये रही, हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली यहाँ पे है, जो कि एकदम मिडिल में ये न्यू दिल्ली लिखा भी हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर हम व्याख्या की बात करेंगे, अगर हम व्याख्या की बात करें तो त्रिपुरा के प्रसिद्ध क्वीन पाइनएप्पल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के उद्देश्य से नई दिल्ली में त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल आयोजित किया गया। इस आयोजन में कृषि, निर्यात और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े कई विशेषज्ञों ने भाग लिया। ठीक है, एग्जाम पॉइंट की बात करें तो राज्य जो है ये त्रिपुरा राज्य में प्रसिद्ध उत्पाद क्वीन पाइनएप्पल जीआई टैग है। ठीक है, जीआई टैग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और भी जीआई टैग आप लोग याद कर लीजिएगा। सीबीएसई ने किस बैच को नई 3 भाषा नीति से छूट देने की घोषणा की है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो हो जाएगा कक्षा 10 के लिए जो है यह नीति छूट की घोषणा की है। व्याख्या की बात करें तो सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि नई दिल्ली 3 भाषा नीति वर्तमान कक्षा 10 के विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी। यह व्यवस्था नए शैक्षणिक सत्र से क्रमिक
रूप से लागू की जाएगी ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। एग्जाम पॉइंट की हम बात कर लेते हैं तो संबंधित संस्था जो है ये CBSE है। विषय नई शिक्षा नीति जो कि 2020 लागू होनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है या फिर हमारे मोबाइल में है। 29 जून 2026 को कौन सा व्रत मनाया जाता है? बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि कल ही डेट थी 29 जून 2026। ठीक है, आप लोग बताएंगे। 9 का आंसर जो है पूर्णिमा व्रत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पूर्णिमा जो है कुछ इस प्रकार से लगता है, मून छिप जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं व्याख्या। व्याख्या की बात करें तो 29 जून 2026 को पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत, दान, स्नान और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम पॉइंट की बात करें तो तिथि जो है पूर्णिमा है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व से जुड़े प्रश्न कभी कभी जो है राज्य स्तरीय में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। उत्तर प्रदेश में व्यापक मानसूनी बारिश शुरू होने की संभावना कब से जताई जाती है? आप लोग 10 का आंसर बताएंगे। आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 जून से जो है संभावना जताई गई है। ठीक है, मानसून के द्वारा। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 30 जून से मानसून के अधिक सक्रिय होने की संभावना है। इसके चलते राज्य के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा, तेज हवाएं और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की गई है। किसने किया है? मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एग्जाम पॉइंट की बात कर लेते हैं। मौसम विभाग IMD का फुल फॉर्म होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, जो कि मानसून, चक्रवात, मौसम संबंधी घटनाएं प्रतियोगी परीक्षाओं में नियमित रूप से पूछी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। दुनिया की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस हीट, याद रखिएगा, न्यूक्लियर प्रोसेस हीट आधारित हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ शुरू की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस पे आप डबल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, आप लोग बताएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पक्कम, तमिलनाडु में। ठीक है, आइए कुछ इस तरह से होता है, आप लोग देख लीजिएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग। चलिए हम लोग व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या हमारे पास है। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE ने तमिलनाडु के कल्पक्कम स्थित IGCAR में दुनिया की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस हीट आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया। यह संयंत्र बेस्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR की ऊष्मा का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगी। ठीक है, एग्जाम पॉइंट की हम लोग लगे हाथ बात कर लेते हैं। स्थान सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो कि कल्पक्कम तमिलनाडु में है। संस्थान की बात करें तो IGCAR, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। संबंधित मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DEE देखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। PM राहत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? PM राहत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना जो है PM राहत योजना का मुख्य उद्देश्य है। व्याख्या की आइए बात करते हैं। PM राहत मतलब हो गया रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट योजना के तहत पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को निर्धारित सीमा तक कैशलेस
उपचार उपलब्ध कराया जाता है। हाल ही में इस योजना पहचान प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है ताकि अधिक लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, अगर हम एग्जाम पॉइंट की बात करें तो एग्जाम पॉइंट हमारे पास है मंत्रालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सुविधा कैशलेस उपचार। ठीक है, इसमें जो है योजना का पूरा नाम याद रखें, यह आप लोगों को हिंट दिया गया है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, क्या ट्रेंडिंग में है आजकल। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतीय सेना का पहला इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप IBG जिसे बोलते हैं किस कोर के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। इसका कोर बताना है। इसका सही कोर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर बी, माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स। ठीक है, व्याख्या की बात करें तो भारतीय सेना पहली बार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप IBG प्रणाली को माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के अंतर्गत लागू कर रही है। इसका उद्देश्य सेना को अधिक तेज, लचीला और युद्ध के लिए तुरंत तैयार बनाना है। अगर हम एग्जाम पॉइंट की बात करें तो संबंधित कोर जो है माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स है। IBG जो है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर विषय की बात करें तो डिफेंस रिफॉर्म्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, भारत सहित 35 देशों ने हाल ही में किस क्षेत्र में वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, चलिए इसमें जो है हम लोग देख लेंगे AI कुछ इस प्रकार से होता है, व्याख्या और एग्जाम पॉइंट देखेंगे। ठीक है, चलिए व्याख्या की बात करते हैं तो भारत सहित 35 देशों ने सुरक्षित, विश्वसनीय और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और तथा वैश्विक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह पहल AI गवर्नेंस और सेमीकंडक्टर सहयोग को भी मजबूत करेगी। एग्जाम पॉइंट की बात करें तो कुल देश सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 35 है। विषय की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस पूछ रहा है। इंटरनेशनल उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों को डेट बतानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये कुछ एक फोटो है उष्णकटिबंधीय जैसी कुछ। ठीक है, चलिए व्याख्या की अगर हम बात करें तो हर वर्ष 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्रों की जैव विविधता, जलवायु, पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत विकास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है। एग्जाम पॉइंट की बात करें तो तिथि जो है 29 जून है। घोषित करने वाला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है जो है। आवश्यक अक्सर जो है पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है,